हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। हमने जो वीडियो सीरीज शुरू किया था फॉर द मैथमेटिक्स, ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे जो कि है एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस, राइट। तो जब हम एक्सप्रेशंस और इक्वेशन को अच्छे से समझेंगे तब हम पॉलिनोमियल को इन डेप्थ और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस क्या होते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे वर्ड लिखा है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसका जो मूड है, उसका जो फीलिंग है, वो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता करते हैं, राइट। किसी से जब हम मिलते हैं तो वो हैप्पी है, सैड है या एंगर उसके अंदर है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि जो चीजें हमें दिखती हैं, है ना, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इन मैथमेटिक्स अगर मैं इसे रिलेट करूं तो मैथ्स में अगर कोई भी चीज मैं लिखता हूं, है ना, जैसे कोई नंबर्स लिखे, वेरिएबल्स लिखे, उनको मैंने लिखकर शो किया, तो जो भी चीजें लिखी जाती हैं उन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। तो एनीथिंग रिटन ऑन अ पेपर इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। अब बात आती है कि हर चीज जो लिखा है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। तो क्या एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं? यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, राइट, इन मैथमेटिक्स। तो वो दो एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? पहला होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। ये दो तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सेकंड वन इज कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, मैथ्स का एक पार्ट होता है एल्जेब्रा, है ना, आप सबने पढ़ा होगा एल्जेब्रा, जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? वो सभी एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूडेड होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 3x + 2, तो ये क्या है? देखिए, इसमें 3, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है एंड प्लस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, राइट। जैसे मैंने लिख दिया 5x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। तो जितने भी एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे जिनके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होगा विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो वो सभी एक्सप्रेशंस कैसे एक्सप्रेशंस कहलाएंगे? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, कांस्टेंट एक्सप्रेशन मींस कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस सारे नंबर्स, नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जितने भी नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उनको हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा 5, तो ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है ना, और इसी को हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। मैंने लिखा 5 + 2, ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 5 + 3 - 2 + 1 / 3, ये क्या है? ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो सारे नंबर्स हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जब सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स विद मैथमेटिकल ऑपरेशन और विदाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखे जाते हैं पेपर पे, तो ये कहलाता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब इन्हीं एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम समझेंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो चलिए इक्वेशन समझते हैं। तो इक्वेशंस क्या होते हैं? जब दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम इक्वल टू साइन के हेल्प से इक्वेट करते हैं, या ऐसे कह लें कि दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम इक्वल टू साइन के हेल्प से बराबर करते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को ही इक्वेशन कहा जाता है, राइट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि 3x प्लस 2 ये एक एक्सप्रेशन है और 8 ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस को अगर मैं इक्वल टू साइन से इक्वेट कर देता हूं तब ये कहलाएगा इक्वेशन, राइट? क्योंकि यहां पर दो अलग अलग एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन से क्या हुए हैं, इक्वेट हुए हैं। मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से इक्वल कर दिया, राइट? तो ये कहलाता है इक्वेशन। तो इसी से इसका नाम डिराइव हुआ है इक्वेशन, बिकॉज इफ टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस आर इक्वेटेड विथ इक्वल टू साइन देन होल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन, राइट? तो आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन क्या होता है, क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। हमने ये समझ लिया कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट? अब हम समझते हैं कि एक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, राइट? देखिए, इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन में सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है? वो क्या होता है, देखिए यहां पर ये जो इक्वल टू साइन है इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके इस साइड और इस साइड दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वल टू साइन किस काम में आता है, किसी भी चीज को बराबर करने में। तो अगर हमें एक ये इक्वेशन गिवन है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 3x प्लस 2 है ना, इसकी वैल्यू 8 के बराबर है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? हम इस वेरिएबल x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए, इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वल टू साइन होता है, इसके इस साइड वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन यानी LHS, और इस साइड वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन यानी RHS, राइट? अब इक्वल टू साइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दोनों साइड के एक्सप्रेशन को बराबर बनाए रखे, ठीक है? तो अब अगर इक्वल टू साइन को RHS को LHS के बराबर बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी चेंजेस अगर हम करेंगे इस इक्वेशन में, RHS में या LHS में, तो वही सेम चेंज हमें दूसरे ऑपोजिट साइड भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि हम जैसे सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी वाला एक तराजू से तौल कर हमें सब्जी देता है, राइट? हम कहते हैं कि भाई 1 किलो टमाटर दे दो, तो हम क्या करते हैं, जब उससे कहते हैं कि 1 किलो टमाटर चाहिए, तो वो क्या करता है, वो तराजू लेता है, तराजू के हैंडल को पकड़ता है और एक साइड आधे आधे किलो का 2 वाट रख दिया मान लो, है ना? तो दूसरे साइड वो उसी वजन के बराबर टमाटर रखेगा और जब ये तराजू इक्वल मतलब बैलेंस हो जाएगा तब जाके वो हमें टमाटर देगा, और वो टमाटर कितना होगा, 1 किलो का होगा, है ना? लेकिन अगर मान लो जैसे उसने तराजू पकड़ा है, एक साइड 1 किलो का वाट है, मतलब आधा आधा किलो का 2 वाट है, और इधर टमाटर रखा है, हमारा मूड बदल गया, मान लो हमने कहा कि नहीं भैया आधा किलो टमाटर दीजिए, तो वो क्या करेगा, आधा किलो का वाट हटाएगा, है ना? अब जैसे ही वो आधा किलो का वाट हटाएगा तो होगा क्या, ये तराजू अनबैलेंस हो जाएगा, वो इधर टमाटर की तरफ झुक जाएगा। अब उसने किया क्या, उसने इस कंप्लीट इक्वेशन में, यानी वो बैलेंस जब था तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन था, उसने इस साइड LHS साइड एक चेंज किया, एक बदलाव किया, उसने क्या किया, वजन को कम किया। तो भाई ये इक्वेशन में जैसे ही एक साइड उसने वजन कम किया तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। अब उसे करना क्या पड़ेगा, उसे उतने ही वजन के बराबर इस साइड से टमाटर भी तो हटाना पड़ेगा, और जैसे ही वो टमाटर हटाएगा तो ये फिर से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही बैलेंस होगा तब हम कहेंगे कि अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, अब वो जो सब्जी वाला होगा वो आपको टमाटर दे देगा और वो टमाटर आधा किलो होगा, राइट? तो यही काम होता है यहां पर इक्वेशन में। हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मुझे LHS में सिर्फ x चाहिए, है ना, और बाकी सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए LHS में,
है ना, बाकी सब चीज को हम आरएचएस में भेजेंगे और तब जाके एलएचएस में जो एक्स बचेगा और आरएचएस में जो भी वैल्यू बचेगी वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलएचएस में से एक्स को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को रिमूव करना पड़ता है। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए एक मेथड होता है, उसी से करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो मेथड क्या होता है। इक्वेशन में किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए हम उसके ऑपोजिट ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं। ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, प्लस का ऑपोजिट ऑपरेशन होता है माइनस और डिवाइड का ऑपोजिट ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर हमने देखा कि हमें सबसे पहले 3x + 2 में से 2 को हटाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड LHS में +2 को हटाने के लिए हम -2 रख देंगे यहां पर, राइट, -2 रख देंगे। तो जैसे ही हमने -2 रखा तो क्या किया हमने, LHS में कुछ बदलाव किया, है ना, क्योंकि हमने अपनी तरफ से -2 किया है तो एक बदलाव हुआ LHS में। अब भाई ये एक इक्वेशन है तो इसमें हमें RHS में भी उतना ही बदलाव करना पड़ेगा जितना हमने LHS में किया। यानी LHS में अगर हमने -2 किया है तो RHS में भी -2 करना पड़ेगा, राइट। और जैसे ही मैंने दोनों तरफ -2 किया तो यहां पे तो ये -2 + 2 कट जाएगा, है ना, और इधर क्या बचेगा, 8 - 2 6 बचेगा, है ना। और यहां पर बचेगा क्या, 3x अकेला बचेगा, राइट। अब बात आती है कि हमें तो इधर सिर्फ x चाहिए था, तो अभी भी स्टिल 3 यहां पर है और हमें 3 को हटाना है। लेकिन 3 कैसे है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना। तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड डिवाइड कर देंगे 3 से। अब क्योंकि फिर से हमने एक बदलाव किया कहां, LHS में, तो हमें वही सेम बदलाव करना पड़ेगा RHS में भी, है ना। तो यहां पर भी हम डिवाइड कर देंगे 3 से। अब ऑपरेशन करते हैं, यहां पे 3 से 3 तो कट जाएगा, यहां पे 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स। तो यहां पर अब क्या बचा, x बराबर यहां क्या बचा 2। तो हेंस यहां पर हमें x की वैल्यू, अब LHS में सिर्फ x बचा और बराबर RHS में बचा 2, तो x जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। यानी x की वैल्यू जो है, नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, जो कि कितना है, 2 है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 2, राइट। तो इस तरह से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और ऐसे ही हमें इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यूज मिलती हैं, राइट। तो इसको शॉर्ट मेथड में लोग कैसे करते हैं, शॉर्ट मेथड में किस तरह से कर देते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई 3x + 2 = 8 है, तो वो क्या करते हैं, इस +2 को उधर ले जाते हैं और माइनस का 2 बना देते हैं। तो ये हो जाता है 3x बराबर 8 - 2, तो 3x बराबर 8 - 2 6। अब क्या करते हैं, ये 3x मल्टीप्लाई में है तो 3 को नीचे भेज देते हैं, तो यहां से x बराबर 6/3 होता है और ये कट के 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। तो ये जो मेथड है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड, है ना, जो अक्सर या फ्रीक्वेंटली बच्चे यूज करते हैं क्लास में या पेपर में। लेकिन एक इक्वेशन में ये मेथड आया कहां से, ये शॉर्टकट मेथड जो आया है वो आया कहां से, वो यहीं से आया है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व एन इक्वेशन, राइट। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक इक्वेशन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के फैक्टफुल वीडियोस के लिए डू लाइक दिस चैनल एंड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड just share this video with your friends and relatives. Till then, God bless you. Thank you.